और देखिए क्या हो रहा है हमारे भारत में, जो कि इतना पुराना संस्कार युक्त देश, जिसको देखकर सारे गरीब और पिछड़े असभ्य देश आकर्षित होते थे और सेना ले लेके आक्रमण करने आ जाते थे ताकि यहाँ पे कब्जा करके वो अच्छी रोजी रोटी पा सकें। वो देश, यहाँ क्या हो रहा है, बॉम्बे से श्रद्धा और आफताब अपने निजी स्वार्थ के कारण माँ बाप को छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, उससे पहले दूसरे प्रदेशों में भटकते हैं। ये शारीरिक भूख जो होती है वो तो एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल। लेकिन हमारे देश के संस्कार ये नहीं थे कि लड़की जब बड़ी हो जाए तो वो खुद ही अपनी आग बुझाने के लिए इधर उधर संपर्क करे। ऐसी लड़कियां शुरू से ही समाज में होती रही हैं और उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे भी समाज ने देखा है, फिर भी किसी को कोई समझ नहीं कि ये रास्ता गलत है। हमारे देश में जो पारिवारिक संबंध थे, नियम कानून थे, वो इसीलिए थे कि समाज जो है सुचारू रूप से चलता रहे और कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो जो कि खानदान को, समाज को, धर्म को, देश को बदनाम करे। इसलिए ये नियम थे। माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढते हैं तो दसियों बातें जांच परख के वे हामी भरते हैं। लेकिन आजकल जो ये लड़की लड़के दूर से ही एक दूसरे को देख लेंगे तो बस उनको लगता है इसके सिवा और संसार में कोई है ही नहीं। अब ना तो उनका भूतकाल, परिवार, खानदान किसी को पता होता है, ना गुण अवगुण पता होते हैं। लड़कियां जिसके संपर्क में आ रही हैं और उसके साथ भाग भी खड़ी होती है, वो ये तक नहीं जानती कि वो किसी नशे का आदी है, शराबी कबाबी है, क्या है, मारपीट करता है, हिंसक है, दिमागी संतुलन उसका खराब है, कुछ नहीं जानती। और जब तुम किसी गलत बस में, ट्रेन में बैठ जाओ तो वो ट्रेन या बस तो किसी और जगह जा रही है, तुम कहीं और जाना चाहते हो। लेकिन अब चलती गाड़ी से, बस से तुम उतर नहीं पाओगे, कूदोगे तो टांगे टूटेंगी। अब ये श्रद्धा कहती रही मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे जान का खतरा है, मुझे मार देगा, मेरे टुकड़े कर देगा। तो भैया तुम्हें किसने चुनाव करने को कहा था इस लड़के का? तुम्हारा अपना ही तो फैसला था, अपना फैसला था। परिवार वाले मना करते थे तो तुम उनका नाम नहीं ले सकती कि उन्होंने ये रिश्ते के लिए तुम्हें भेजा। तुम्हारा अपना फैसला था और जो कुछ होना था तुमने खुद उस राह को पकड़ा और तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया वो उसी का परिणाम है। अब आफताब को
इसके लिए कि उसने श्रद्धा को मार दिया हम ब्लेम क्यों करें? श्रद्धा क्यों उसके संपर्क में आई? जब 2-3 साल से उसको पता लग गया था कि ये इसकी नेचर क्या है, इसका व्यवहार क्या है, तो ये छोड़ सकती थी उसको। अभी जो पुलिस की जांच पड़ताल में शातिर दिमाग आफताब जिस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स को नाको चने चबवा रहा है, कितना शातिर है वो, तो ये उसका शातिरपना क्या श्रद्धा की नज़रों में नहीं आया होगा? लेकिन उसने क्या किया? उसने इंतज़ार किया कि किसी दिन वो उसे मार दे और उसके टुकड़े करके खा जाए। अब पुलिस को उसके द्वारा श्रद्धा के जो अंक फेंके गए थे उनके कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो क्या ये संभव नहीं है कि इतना शातिर दिमाग आदमी श्रद्धा के शरीर को उबाल के खा गया हो? ऐसे इंसान के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक तो वो नशे का आदी था, गांजा चरस पीता था और इस नशे में ही उसने जो काम किया वो शायद होश में रहते हुए वो ना कर पाता। तो क्या उस नशे में उसको खा नहीं सकता? उसके लिए मांसाहार कोई नई चीज़ नहीं होगी। उसने बड़े बड़े जानवरों के मीट खाए होंगे। तो श्रद्धा को भी वो नशे की हालत में क्या पता उबाल के सब्जी बना के मीट बना के खा गया हो। अब हम अपनी सीबीआई सीआईडी वाला पे पुलिस पे कितना भरोसा करें? एक नोएडा का आरुषि केस हुआ था, उसको भी ये लोग सुलझा नहीं पाए थे इस केस को भी। अब सीआईडी, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, ना जाने कितने टीवी पे धारावाहिक आते हैं, उसमें काल्पनिक कहानियों में जिस तरीके के पुलिस को काम करते हुए दिखाते हैं, मेरा ख्याल ये सब लेखक की कल्पना का कमाल होता है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस टाइम ऐसे केस इनके हत्थे चढ़ जाते हैं तब ये फिर याद करते हैं कि उनको क्लास में क्या पढ़ाया गया था, किस लेसन में क्या लिखा हुआ था। इसलिए समाज को यूरोपियन संस्कृति से निकाल के वापस भारतीय संस्कृति में वापस लौटना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे सामाजिक नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए लड़के लड़कियों को कि वो अपनी हद ना पार करें। अब मज़दूरों को सबको पता होता है कि जो देसी शराब और ठर्रा फर्रा वो पी लेते हैं उससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, फिर भी वो पीते हैं। तो ऐसे लोगों को मुआवजा देना गलत है, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा। ऐसे एक कानून बना दिया जाए कि अगर किसी लड़की के साथ लड़के के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो कोई उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, उस लड़के को ज़रूर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, इतना तो किया ही जा सकता है। इन दिनों श्रद्धा मर्डर केस टीवी के न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है। इसके अलावा और कोई खबर या गुजरात वगैरह के चुनाव की खबर के अलावा कुछ नहीं आ रहा। एक दिन ये खबर दूसरी खबरों की तरह दबा दी जाएगी
और फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई श्रद्धा भी थी। समाज का यही रवैया है। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और समाज में जो ये भटकी हुई आत्माएं हमारे देश की लड़के लड़कियां समाज के नियमों को तोड़ के अपने बलबूते पर आज़ादी के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं उसका संज्ञान लिया जाएगा और कुछ सख्ती कानून में लाई जाएगी जिससे कि ऐसे केस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।